नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कार्मिक विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता शुचिता की वकालत करने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की मंशा पर काम करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की कुंडली खंगाली जाए। इसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच करने के साथ ही इस पहलू को भी देखना है कि परीक्षा देने वाले और नौकरी करने वाले कर्मचारी एक ही है या नहीं। कहने का मतलब सरकार ने डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी हासिल करने वालों पर सख्ती की मंशा जताई है। राजपूत नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर मिल सकती है मोदी कैबिनेट में 3.0 में जगह। राजस्थान की जोधपुर सीट से तीसरी बार सांसद बन चुके गजेंद्र सिंह शेखावत की राजपूतों में अच्छी पैठ है। छात्र राजनीति से केंद्र तक पहुंचने वाले शेखावत को एक बार फिर मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिलने की उम्मीद की जा रही है। साल 2019 में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्र सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का पद दिया गया था। इस बार शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उचेरड़ा को चुनाव में हराया है। ऐसे में फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा हो सकते हैं। आ गई बड़ी खुशखबरी, 11 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। राजस्थान में लखपति दीदी योजना के जरिए 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 साल हासिल के दौरान करेगी चुनावी घोषणा पत्र में बड़ी घोषणा के तौर पर लखपति दीदी योजना का प्रचार प्रसार किया गया था। बता दें कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं में कौशल विकास का सालाना आमदनी 1 लाख रुपए की जाएगी। राजस्थान में योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार की कई गतिविधियों में शामिल करते हुए उनकी आय बढ़ाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर अपना संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के माध्यम से 31 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है, जिसमें आगामी 22 जून से 10 जनवरी तक ये सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे, जिन 31 परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है, जिसमें 23 परीक्षा ओएमआर शीट और सीबीटी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी, जबकि 9 भर्ती परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स की इस परीक्षा के लिए शामिल होने वाले हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल सेवा प्रीलिम्स की परीक्षा 2024 16 जून 2024 को देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मुझे भूल कैसे गए, कांग्रेस से नाराज हुए हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया। बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उन्होंने कांग्रेस पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को हराया है, जो कि कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। बता दें कि राज्य की कुल 25 सीटों में से बीजेपी 14, कांग्रेस 8 और इंडिया गठबंधन के सहयोगी सीपीआई, आरएलपी और बीएपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। नीट रिजल्ट पर सचिन पायलट को भी शक। 4 जून को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। इस परीक्षा में 67 परीक्षार्थियों ने 720 में से 720 अंक अर्जित कर पहली रैंक हासिल की थी। ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट आने के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने की चाह रखने वाले छात्रों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई। अब इन छात्रों को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी खड़े हो गए हैं। पायलट ने भी इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पायलट ने इस परीक्षा की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। 48 घंटों में बदल जाएगा राजस्थान का मौसम। राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बढ़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए विभाग ने बताया है कि बारिश और तेज हवाओं के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने एक गुड न्यूज भी दी है। अगले 4-5 दिन तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है।
स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 13 जून तक होंगे ये आयोजन। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में 10 से 13 जून तक सेरेमोनियल परेड, रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं और पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। इस बार गत 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय सहित पुलिस आयुक्तालय, पुलिस रेंज, पुलिस जिलों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और पुलिस यूनिट्स में औपचारिक कार्यक्रम हुए थे। अब पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी पुलिस रेंज, पुलिस जिला एवं पुलिस यूनिटों में भी विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजनों की रूपरेखा बनाई गई है। नीट यूजी रिजल्ट, अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, पहले नीट परीक्षा और अब इसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। रिजल्ट में कई बच्चों के एक ही सेंटर से पूरे अंक मिलने, आसपास रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के टॉप करने समेत ऐसे कई पहलू सामने आ रहे हैं जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को बल मिलता है। ये लाखों बच्चों के भविष्य एवं मेडिकल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए केंद्र सरकार और एनटीए इस गंभीरता से लेकर जांच करे एवं सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करे। सचिन पायलट बोले, विपक्ष खत्म करने वालों को जनता का करारा जवाब। विपक्ष को खत्म करने के मंसूबे रखने वालों को देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया है। तुष्टीकरण, धन भेदभाव की नीतियों से नाराज युवाओं, बेरोजगारों और आमजन ने खंडित जनादेश दिया है। जनता के मूड को भाजपा को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार का नारा चुनाव में ध्वस्त हो गया। जो पार्टी 303 पर थी वो 240 सीट तक सिमट गई। ये भाजपा के खिलाफ जनादेश, विपक्ष की आवाज को दबाने वाली द्वेषतापूर्ण राजनीति करने, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग करने वालों को जनता ने आईना दिखाया है। राजस्थान में नमक उत्पादक व्यापारियों को हुआ बम्पर फायदा। राजस्थान में नमक उत्पादक व्यापारियों को बम्पर फायदा हो रहा है। राजस्थान एक ऐसा जिला है, कुचामन सिटी, जहां पर नमक उत्पादक और नमक श्रमिक भीषण गर्मी की दुआ मांग रहे हैं। वजह तो आपको चौंका देगा, क्योंकि अगर इस इलाके में भीषण गर्मी पड़ेगी तो नमक का उत्पादन भी जबरदस्त होगा। नावा सांबा झील के आसपास अभी तक करीब 25 लाख मीट्रिक टन नमक का उत्पादन हो चुका है और अभी भी उत्पादन जारी है। श्रमिकों के साथ साथ मालिक खुशी से झूम रहे हैं। 9 जून को इस वक्त पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का वक्त भी सामने आ गया है। मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन परिसर में शपथ लेंगे। बता दें कि आज ही एनडीए के घटक दलों ने मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था। फिर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिकली ऐड होगा पैसा। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर सकेंगे। रैंकिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए एक निश्चित अवधि में ऑटोमेटिक रूप से पैसा डेबिट करने की सुविधा मिलती है। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैन्युअली इसे रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट वॉलेट में ग्राहक 2000 तक लोड कर सकते हैं और एक बार में 500 से कम का पेमेंट बिना पिन कर सकते हैं। मोदी सरकार 3.0 में तैयार रही है 3 नए फैसलों के लिए। एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुन लिया है और साथ ही दल भी हर संभव सहयोग की बात कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार का इमोशनल भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकना संकेत तो यही दे रहा है कि बीजेपी के संकट मोचकों ने सहयोगी दलों के साथ डील की तरह से पक्की कली है और ये 3 फैसलों पर नजर है। नजर, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना तो सबसे मुश्किल लगता है। अग्निवीर योजना में क्या होने वाला है?